स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अ न्यू टॉपिक, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बात बताओ, कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? कैपेसिटर का क्या डेफिनेशन था? कैपेसिटर स्टोर द चार्ज, और चार्ज जब स्टोर करेगा तो एनर्जी भी स्टोर होगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज कहाँ स्टोर होगा? जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं, तो चार्ज हमेशा प्लेट के ऊपर स्टोर होता है और एनर्जी हमेशा मीडियम में स्टोर होती है। कौन से मीडियम में? जो प्लेट के बीच में होता है। एनर्जी ऑलवेज स्टोर, याद रखना, इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। चार्ज ऑलवेज स्टोर, याद रखना, ऑन द प्लेट। तो हमें आज डिराइव करना है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, जो ये स्टोर होगा। तो अब कैसे डिराइव किया जाए? तो एनर्जी हमेशा कभी भी 9th में, 10th में, 11th में कभी भी हमने पढ़ा है एनर्जी के बारे में, तो यही पढ़ा है कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, कि एनर्जी हमेशा वर्क डन से ही स्टोर होती है। एनर्जी का मतलब होता है कभी भी एनर्जी, हम कभी भी पढ़ाएंगे किसी चीज़ की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी हमने एनर्जी पढ़ाया, आपने पढ़ा 11th में, 12th में, तो वो वर्क डन के थ्रू ही पढ़ा। तो यहाँ भी कहा जाता है एनर्जी कैसे निकाला जाए, तो जरा सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। एनर्जी का मान लो कि ये कैपेसिटर में लेट कैपेसिटर चार्ज बाय Q, मान लो कैपेसिटर के पास फुल चार्ज Q आ गया, कैपिटल Q आया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन प्लेट डेवलप हुआ वो भी डेवलप हुआ। मतलब कैपेसिटर को चार्ज जब हमने किया, कहां से चार्ज करेंगे? बाहरी सोर्स से, बैटरी से। तो फुल चार्ज कितना आ गया प्लेट पे? Q, और प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो आ गया, वो मान लो V। What is V? Potential difference between the plates। तो हमें बताना है कि इस कैपेसिटर को इतना चार्ज करने में और इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हमें क्या, सोर्स को, एनर्जी तो वर्क डन से ही पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको मैं बता दूं, ध्यान से बताइएगा। जिस तरह इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। कोई भी चीज जब चार्ज होती है, जैसे आप याद करो, ऐसे समझाता हूँ। कभी भी आप लीनियर मोशन में देखे होंगे, पूरे वर्डन का पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। इन लीनियर मोशन कोई चीज अगर मूव करती है तो वर्डन निकालने का फॉर्मूला याद है? एक तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद है? ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। वर्डन निकालने का फॉर्मूला ये भी होता है, फोर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम वन लिमिट टू अनदर लिमिट। ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब फोर्स वेरिएबल है। ये तो बात हुई कहां की? मोशन की। उसी तरह अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन, देखो मैं इतना ढंग से करा दे रहा हूं कि बेसिक वर्डन का क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज रोटेट करती है तो वर्डन निकालने का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू थीटा, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट एंगल में लिया जाता है और टॉर्क का रोल होता है, तो टॉर्क इनटू थीटा। और ये कब? जब टॉर्क क्या हो? कांस्टेंट हो। और अगर टॉर्क वेरिएबल हो तो वर्डन निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है, टॉर्क को थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, याद रखना। तो ये बेटा जो वर्डन के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इस टॉपिक से अलग है, लेकिन आपको मैं रिवाइज करवा दूंगा, नोट्स में लिख के भेज भी दूंगा, काम बहुत आएगा, बहुत काम आएगा, और आया भी है कई जगह। लीनियर मोशन में वर्डन ऐसे निकालते हैं, कांस्टेंट फोर्स है तो ऐसे निकालते हैं, वेरिएबल है तो ऐसे निकालते हैं। रोटेशन में वर्डन ऐसे निकालते हैं, कांस्टेंट टॉर्क है तो ऐसे निकालते हैं, और वेरिएबल है तो ऐसे निकालते हैं। ये तो ही मोशन की बात। यहां बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। यहां इलेक्ट्रिसिटी में वर्डन निकालने का फॉर्मूला याद रखना, V इंटू Q, Q इंटू V, ऐसे। ये कब? यहां वोल्टेज डिसाइड करता है, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो। और नहीं तो फिर वोल्टेज को चार्ज के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके, चार्ज की लिमिट के साथ, Q1 टू Q2, कोई भी चार्ज की लिमिट होगी। ये कब? जब वोल्टेज वेरिएबल हो। तो आज जो नई चीज सीखा आपने, ये सीखा, ये वर्डन निकालने का पैटर्न होता है। कहां? जहां चार्ज से रिलेटेड, चार्जिंग से रिलेटेड कोई वर्डन होता है, ये याद रखना। जैसे वहां फोर्स का रोल था, यहां टॉर्क का रोल है, यहां वोल्टेज है। वहां डिस्टेंस है, एंगुलर है, यहां चार्ज। यहां फोर्स का रोल वर्डन में, यहां टॉर्क का रोल, यहां वोल्टेज का रोल, चार्जिंग में वोल्टेज का रोल, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर वोल्टेज है, चार्ज हो रहा है बट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट, जैसे फोर्स में कोई चेंज ना हो, मोशन हो, डिस्प्ले ये चेंज हो बट फोर्स चेंज ना हो, ये चेंज हो बट फोर्स चेंज ना हो, तो ये वाला
ये चेंज हो बट टॉर्क चेंज ना हो तो ये वाला। उसी तरह यहाँ चार्ज बदलता जाए, चार्ज में चेंजेस आए, चार्ज होता जाए लेकिन वोल्टेज ना बदले तो ये वाला। और अगर डिस्टेंस चेंज हो, फोर्स चेंज हो तो ये वाला, थीटा के साथ टॉर्क चेंज हो तो ये वाला, और चार्ज के साथ वोल्टेज चेंज हो तो ये वाला। ठीक है, तो ये वर्क डन का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। इससे बेटर क्या करवाया जा सकता है, उसको मैंने वीडियो में भी बता दिया है और नोट्स में भी भेजूंगा, तो लिख लेना जरूर। ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा। चलो, तो हम तो इसमें हैं, आज की क्लास में चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है। तो क्या कहा गया, ध्यान से देखना। तो कहा ये गया कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या चीज होती है, कोई पूछे तो बता देना एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में, कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो अब एनर्जी स्टोर कैसे निकलता है वर्क डन से, तो बताओ यहाँ पे याद रखना, ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब ये चार्ज होगा then potential difference between plate will change। ऑब्वियस सी बात, जब चार्जिंग चलेगा, एक प्लेट चार्ज होता है, इसमें इंडक्शन होता है, वर्किंग याद है। जब चार्जिंग चल रहा होगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये क्लियर बात है बेटा। चार्जिंग जब चल रहा होगा तो क्या होगा, फिर से बताओ, वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पे जो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल का वर्क डन कैसे निकालते हैं, बोलो, इंटीग्रेशन से। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसको इंटीग्रेट करोगे, वोल्टेज को। तो वोल्टेज वेरिएबल है, ये तो आपका फाइनल वोल्टेज है, ये तो आपका फाइनल चार्ज है, ये तो फाइनल लिमिट है ना। लेकिन यहाँ तो वोल्टेज वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, लेट एनी इंस्टेंट potential difference between plates of capacitor is V dash। बोलोगे V dash क्यों माना सर, समझ में नहीं आया। क्यों नहीं मानोगे, वोल्टेज तो बदल रहा है ना, धीरे धीरे चार्ज कैसे होगा बेटा, एक बात बताओ, चार्ज कैसे होगा, अचानक थोड़ी होगा, जीरो से शुरू होगा और होते होते क्यू तक पहुंचेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होगा, तो थोड़ी डेवलप हो जाएगा, जैसे जैसे चार्ज डेवलप होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो ये दो चीजें धीरे धीरे वेरी करेंगी ना, इट विल चेंज स्लोली एंड स्लोली। तो जब ये तो फाइनल लिमिट है, तो जब वोल्टेज वेरी कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमें वोल्टेज को कोई वेरिएबल टर्म में मानना पड़ेगा। तो वो वोल्टेज हमने V डैश मान लिया। जैसे याद करो, फोर्स वेरी करता था, तो फोर्स में हम डिस्टेंस वेरिएशन फॉर्म में x y मानते थे ना। ये वोल्टेज कौन सा है, ये वोल्टेज है जो चार्जिंग के दौरान आपने लिया है, इनिशियल और फाइनल के बीच का कोई वैल्यू है। क्योंकि जब इंटीग्रेशन करते हो तो कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा ना, तो वेरिएबल इनिशियल और फाइनल के बीच का को उठा लो। तो यहाँ वोल्टेज तो वेरी कर रहा है, क्योंकि चार्ज भी धीरे धीरे वेरी कर रहा है। ये वोल्टेज किस पे है, ये वोल्टेज कब है, जब चार्ज मान लिया गया कोई Q से C, Q बाई C वोल्टेज होता है ना, Q बराबर C भी तो V बराबर Q बाई C। ये Q कौन सा है, ये Q मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। फिर से सुनो, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके पास एनर्जी भी आएगी। एनर्जी कहाँ आएगी, प्लेट के बीच में आएगी, ऑब्वियस सी बात है। जब एनर्जी आएगी, जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो एनर्जी आएगी। अब एनर्जी को डिराइव कैसे करें, तो वर्क डन से। कैसा वर्क डन, जो उसको चार्ज करने में करना पड़ रहा है। कोई चीज को चार्ज करते हो तो वर्क डन के लिए पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, जैसे मोशन में डिसाइड करना पड़ता है कि फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। यहाँ डिसाइड ये करना पड़ता है कि जो वोल्टेज है उसका वो फिक्स है या धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो बोलो, जब आप उसको टोटल चार्ज इतना करोगे, जब चार्ज 0 से Q ले जाओगे तो वोल्टेज भी तो धीरे धीरे वेरी होगा, थोड़ी है कि वोल्टेज फिक्स रहेगा। इसका मतलब इस प्रोसेस का वोल्टेज वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालें, कैसे, इंटीग्रेट करके वोल्टेज को। तो इंटीग्रेट किसको किया जाता है, कोई एक वैल्यू को जो इनिशियल और फाइनल के बीच में हो, तो 0 और V के बीच कोई वैल्यू ले लो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू V डैश। कभी भी वेरिएबल जो होता है, कोई भी, जैसे याद करो डिस्टेंस वेरी करता था इन्फिनिटी और R के बीच में, डेरिवेशन में तो x मानते थे ना, कोई 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो यहाँ जब वोल्टेज वेरिएबल है तो इनिशियल और फाइनल के बीच कोई वोल्टेज मान लो V डैश, और चार्ज भी मान लो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई Q, क्योंकि ये वोल्टेज को जब चार्ज में बदलोगे तो इसके हिसाब से चार्ज मानना पड़ेगा ना, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अब वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए मैंने क्या कहा, चूंकि वोल्टेज वेरिएबल है तो जो भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज माना है उसको इंटीग्रेट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में। चार्ज की लिमिट मिनिमम से कहां तक, मैक्सिमम तक। एक मिनट, इंटीग्रेशन किसका होता है, वेरिएबल है तभी तो हो रहा है।
ये धीरे धीरे वेरी कर रहा है क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इट विल ग्रो 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 ग्रो। तो वोल्टेज वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन के थ्रू, तो इंटीग्रेशन में क्या कुछ चीज वेरिएबल हो तो इनिशियल और फाइनल नहीं ले जाता, उसके बीच की कोई वैल्यू उठाई जाती है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का वोल्टेज उठा लिया V डैश, तो इसके अकॉर्डिंग चार्ज भी उठाएंगे इनिशियल और फाइनल के बीच का कोई Q, ये चार्ज इस वोल्टेज पे और ये चार्ज इस वोल्टेज पे, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन में तो वेरिएबल लेना है ना। अब V डैश को क्या लिख सकते हो, Q बाई सी, 0 से Q लिमिट Q बाई सी dq हो गया। बॉर्डर इज इक्वल टू, आप जानते हो 1 बाई सी बाहर आ गया, Q dq का इंटीग्रेशन हो गया 0 से कहां तक, Q तक। 1 बाई सी Q dq, x dx का इंटीग्रेशन जानते हो, x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेट कर दिया Q स्क्वायर बाई 2, 0 से कहां तक, Q तक। देखो बोर्ड पे देखो, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं वर्क डन, हो गया। अब जब इंटीग्रेट कर दोगे बेटा, तो इंटीग्रेट करने के बाद आप लिमिट पुट करोगे, पर पुट लिमिट पुट करो, क्या हो जाएगा लिमिट 1 बाई सी अपर लिमिट Q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो गया, खत्म करो, क्या वर्डन आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C। ये वर्डन करना पड़ा हमें कैपेसिटर को क्या करने में, फुल चार्ज करने में, हमें ये वर्डन करना पड़ा। और यही वर्डन एनर्जी बन जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C, यानी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला याद हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C। इसका मतलब जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज इतना आ जाएगा तो उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C। ये प्रोसेस ही तो वही लड़का कर पाएगा, वही स्टूडेंट कर पाएंगे, वही बॉयज एंड गर्ल्स कर पाएंगे जिनको ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट पता है कि कोई बॉडी चार्ज होती है तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू चार्ज, कब, जब वोल्टेज फिक्स हो, चार्ज होता रहे और वोल्टेज में कोई बदलाव ना आए तब। जैसे डिस्प्लेसमेंट से फोर्स में बदलाव नहीं आता था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाला करते थे, वैसे यहाँ। लेकिन अगर चार्जिंग के दौरान वोल्टेज में भी बदलाव आ रहा है तब तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट हमेशा वेरिएबल को किया जाता है। तो कोई एक तो वेरिएबल किसको लिया जाता है, इनिशियल और फाइनल। जैसे वोल्टेज फुल वोल्टेज V हो जा रहा है फुल चार्ज पे, फुल तो वेरिएबल तो फुल और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का कोई एक उठाना पड़ेगा, तो इसके बीच का कोई एक वोल्टेज ले लो V डैश। तो जब कोई वेरिएबल लोगे तो चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल के बीच का Q। फिर उसी वोल्टेज को इंटीग्रेट करोगे, उस वोल्टेज को फिर वेरिएबल वोल्टेज को वेरिएबल चार्ज में बदल दो, फिर इसकी लिमिट चार्ज की 0 से, है ना। जब दो वेरिएबल इंटीग्रेशन में आ जाएं तो किसी या तो इसको इसमें बदल दो या इसको इसमें बदल दो, मैंने वोल्टेज को ही चार्ज में बदल दिया, फिर लिमिट रख कर दो। तो ये फॉर्मूला होता है, रट जाइए, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड हैविंग कैपेसिटेंस C। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का, याद रखना बेटा, Q स्क्वायर बाई 2C। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये समझ में आया आपको ना, हमने वर्क डन इंटीग्रेशन से क्यों निकाला, क्योंकि वोल्टेज वेरिएबल था। ये रूल है, वेरिएबल के लिए वोल्टेज हो तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोशन में अगर फोर्स वेरिएबल होता था तो फोर्स को हम इंटीग्रेट करते थे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यहाँ वोल्टेज को चार्ज के रिस्पेक्ट में। अब वेरिएबल है तो उसको कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू माननी पड़ेगी, 0 और V के बीच V डैश मान लो, तो V डैश जब मानोगे तो चार्ज भी उसके अकॉर्डिंग को इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा, और चार्ज की लिमिट रख दो, इनिशियल और फाइनल और रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना और सोच समझ के बताना प्लीज। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ गया, क्या आ गया, Q स्क्वायर बाई 2C। अभी आपने पढ़ा ना कि जो एनर्जी होती है कैपेसिटर की वो हो गई U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है। अब बताओ जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। अरे यार फॉर्मूला चार्ज का तो होता ही है C इंटू V, फुल चार्ज पे फुल वोल्टेज ले लो, इंस्टेंटेनियस पे इंस्टेंटेनियस लेते थे तो फुल पे फुल ले सकते हैं, तो फुल वोल्टेज है, तो यहां से V क्या हो जाएगा, Q बाई C। इस V को है ना लिख सकते हैं ना, V बराबर Q बाई C या Q बराबर CV। छोड़ो, अब इस Q की वैल्यू यहां उठाकर रख दो, तो क्या हो गया, C इंटू V का होल स्क्वायर अपॉन 2C। C और C कट गया एक, एनर्जी बराबर क्या आ गया बेटा, हाफ CV स्क्वायर। यस, तो ये भी फॉर्मूला एनर्जी का और ये भी फॉर्मूला एनर्जी का भाई साहब, ये चार्ज के टर्म में और ये उसके वोल्टेज के टर्म में, दोनों फॉर्मूले होते हैं। फिर आया कि भाई एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ ग्राफ बनाइए। बोलोगे सर एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ ग्राफ, बिल्कुल सर, देखो इन्वर्सली ग्राफ है, लेकिन सर यहाँ डायरेक्टली है, दोनों रिलेशन बन रहा है सर। सर एक फॉर्मूले से एनर्जी का C के साथ इन्वर्सली बन रहा है और सर एक फॉर्मूले से डायरेक्टली बन रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ये इन्वर्सली का कब बनाएंगे, ऐसे कब बनाएंगे जब चार्ज कांस्टेंट होगा, तब तो ये इन्वर्सली होगा। ये कब बनाओगे ऐसा ग्राफ, बोलोगे जब चार्ज कांस्टेंट होगा तो एनर्जी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली होगा।
और एनर्जी और कैपेसिटेंस के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन भी बनाओगे, लेकिन ये कब बनेगा? जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तो याद रखना आपको बेटा, इसको क्लियर कर लो कि एनर्जी का कैपेसिटेंस के साथ ग्राफ दोनों शेप में आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। ऐसे कब आता है? जब चार्ज कांस्टेंट लेके चलोगे तो यूनिवर्सली का रिलेशन, और जब वोल्टेज कांस्टेंट लेके चलोगे तो डायरेक्टली का रिलेशन। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एनर्जी और कैपेसिटेंस दो शेप में ग्राफ देते हैं, यूनिवर्सली में भी और डायरेक्टली में भी। ठीक है, सब याद रखिएगा। ये जितना भी पढ़ाया मैंने वो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया, दोनों फॉर्मूले, वो डिपेंड करेगा जैसी जरूरत वैसा फॉर्मूला। वो V डैश समझ में आ गया होगा, क्योंकि वोल्टेज वेरिएबल था तो वेरिएबल को कोई इनिशियल और फाइनल के बीच में वोल्टेज मानना पड़ेगा V डैश, एक वेरिएबल चार्ज स्मॉल क्यू पे। चलो अब एक टॉपिक है एनर्जी पे, एनर्जी डेंसिटी। एक बात बताइए, अभी मैंने क्या पढ़ाया? जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो, व्हेन यू चार्ज द कैपेसिटर, व्हेन एवर यू चार्ज द कैपेसिटर, फिर से बताओ, तो वो जो कैपेसिटर को बेटा जब चार्ज करते हो तो वो चार्ज कहाँ स्टोर होता है? ऑन द प्लेट। चार्ज कहाँ स्टोर होता है? ऑन द प्लेट। बार बार पूछ रहा हूँ, कहाँ? ऑन द प्लेट। और एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? बिटवीन द प्लेट। तो एनर्जी मीडियम में स्टोर होती है। एनर्जी के लिए कोई जगह नहीं चाहिए कि सरफेस चाहिए वहाँ पे बैठेगा, नहीं, एनर्जी ऑलवेज स्टोर इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है जरा सुनिए। एनर्जी डेंसिटी के बारे में बताते हैं। ये है वही जो आपने पढ़ा था, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम? बिटवीन प्लेट्स, जहां एनर्जी स्टोर होती है ना, उसके अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो किसको? एनर्जी स्टोर को, तो वो हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी जो स्टोर हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? उस मीडियम का वॉल्यूम जहां एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो जरा सुनिए, निकाल रहा हूं मैं। ये प्लेट है, याद करो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये थिकनेस है, सॉरी ये डिस्टेंस है, और ये प्लेट का एरिया ए होता है। तो एक बात बताओ आपको, मैं समझाऊं। जैसे मान लो ये मेरे हाथ को देखो, ये दोनों प्लेट है और इनके बीच की ये डिस्टेंस है, तो इसका इतने दूर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया, पूरा एरिया इनटू डिस्टेंस, ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा किसका? स्पेस का। ये प्लेट है और ये इनके बीच की डिस्टेंस है, तो हमें इस पूरे रीजन का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं, बोलो, एरिया इनटू डिस्टेंस। बोलो बेटा, एरिया इनटू डिस्टेंस लिख तो सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, है ना? चलो, तो हमें एनर्जी डेंसिटी पता करनी है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला अभी दो मैंने बताया था, इसमें से ये भी था, हाफ CV स्क्वायर था ना, और अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू डिस्टेंस। कौन सा वॉल्यूम? कहाँ का वॉल्यूम? प्लेट का नहीं, प्लेट का कैसे वॉल्यूम होगा? प्लेट का तो सिर्फ एरिया है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम जहाँ एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी प्लेट के ऊपर थोड़ी होती है, एनर्जी तो प्लेट के बीच में होती है, तो पूरा एरिया इनटू प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो पूरे प्लेट के बीच के रीजन का वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस। लेकिन मुझे इस फॉर्म से इसको हटाना है, ये फॉर्म इसका फाइनल फॉर्म नहीं है। हाफ C क्या होता है पैरेलल प्लेट का? नॉर्मल केस में बिना कुछ मीडियम के एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V को लिख दे रहा हूं मैं E इंटू डी अपॉन A इंटू डी। बोलोगे ये क्या कर दिया? आपको याद नहीं है? प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख नहीं सकते dV/dr के पैटर्न पे V/d पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, वही किया मैंने। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी। मैंने वोल्टेज को इंटेंसिटी में बदल दिया। अब थोड़ा मैथ्स अच्छा है तो आप कर दोगे। एरिया से पहले एरिया कट गया और D इंटू डी मिलकर D स्क्वायर बनेगा और फिर इस D स्क्वायर को भी उड़ा देगा, तो बचा क्या फिर? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बस यही फॉर्म याद रखना है। दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। याद रखना इस बात को। तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, लेकिन एनर्जी डेंसिटी जब बोलेगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इस फॉर्म को याद रखेंगे। E वही है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ध्यान रखना। तो एनर्जी इज डिफरेंट थिंग, एनर्जी इज डेंसिटी इज डिफरेंट थिंग। एनर्जी इज टोटल एनर्जी स्टोर इन द मीडियम बिटवीन द प्लेट, बट एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब मीडियम किसका वॉल्यूम? मीडियम का जो वॉल्यूम है ना, उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी, पूरे वॉल्यूम में जो होगी वो ये है, और एक वॉल्यूम में जो होगी वो ये है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। So that was the energy concept and energy density concept. इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो ध्यान रखना, सब फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? अब बच्चे
ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, एक एग्जांपल भी करा दूंगा। एग्जांपल क्या है जरा सुनो। एक क्वेश्चन है, प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। एवरीबॉडी नोस कि पैरेलल प्लेट में सर आपने पढ़ाया था दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। आपने पढ़ाया था, हाँ मैंने पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एक के पास प्लस चार्ज है, एक के पास माइनस चार्ज है। तो होता ही है प्लस माइनस होता है ना, एक के पास प्लस एक के पास माइनस। तो जब दो प्लेट है और एक के पास प्लस है तो और एक के पास माइनस है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक बात बताइए, जब दो प्लेट होंगे और एक के पास प्लस होगा और एक के पास माइनस होगा तो मुझे सोच के एक बात का जवाब दो, तो ये एक दूसरे पे फोर्स भी लगाएंगे ना, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। तो हमें बताना है कि जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को, तो वही बताना है, ठीक है। एक डिराइव करना है, बताना क्या है, क्यू और ई के टर्म में बस। तो कैसे निकाला जाए, इसको बहुत ढंग से निकालना पड़ेगा इस फोर्स को। इनके बीच डिस्टेंस कितना होता है, डी। तो वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर कोई भी चीज मूव भी कराएं इसके बीच तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। और वर्क डन ही एनर्जी का फॉर्म होता है। तो वर्क डन को फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हाफ CV²। अभी आपने देखा था ना, वर्क डन कंजर्व एनर्जी, तो इसके बीच में कोई भी वर्क डन करोगे तो एनर्जी से ही मिलेगी, हाफ CV² एनर्जी इज वर्क डन। दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करो, हाफ इक्वेट करते हैं पहले, F इंटू डी बराबर हाफ CV², ऑब्वियसली, ठीक। अब देखते रहिएगा, F इंटू डी हाफ C को एप्सिलॉन नॉट A/D और V को वोल्टेज को इंटेंसिटी में बदलेंगे तो E इंटू डी, अभी बताया था ना E बराबर V/D, तो V बराबर E इंटू डी। कर सकते हैं ऐसा आराम से हम। मुझे लगता है ये D² बन के इस D² से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो F बराबर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू E इंटू ई। बताइए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया सर, इस E² को ना दो बार E और E लिख दिया। क्यों कर रहा हूं नहीं बताता हूं, 2 मिनट टाइम दो मुझे। हो गया, F इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू E इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एवरीबॉडी नोज कि दो प्लेट के बीच में गॉस ने बताया था इंटेंसिटी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो E को पहले बटन को बेसिक फॉर्मूले से और बटन एनर्जी के फॉर्म से इक्वेट किया, कट के जो E² बचा उस E² को 2E में खोल दो, E इंटू ई, उसमें से एक को तो E रहने दो और दूसरे E को प्लेट के बीच में E क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। देखते रहना। अब क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या E/2 और सिग्मा को फिर खोल दो चार्ज अपॉन एरिया। अरे भाई सिग्मा बराबर होता है ना चार्ज अपॉन एरिया। तो ये पे क्या किया हमने, पहले E² को 2E में बदला, उसमें से एक E को लिख दिया वो सिग्मा के टर्म में, दो प्लेट के बीच जो होता है जो गॉस ने बताया था। तो उसके बाद जो एरिया है वो भी कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर, Q इंटू E/2। तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q इंटू E/2। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड फील्ड, एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे Q E/2। कैसे किया, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, बोलो। वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला जो एनर्जी के फॉर्म में होता है हाफ CV², दोनों की इक्वेट कर दो, V को खोल दो E इंटू डी में। अब कैसे आया, बार बार कितना बताऊं, E बराबर dV/dr के पैटर्न पे V/d, तो V बराबर E इंटू डी। दिमाग क्या लगाना है, E² को 2E में बदल देना, क्योंकि हमें आंसर E के टर्म में चाहिए था। एक E को खोल देना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा को खोल देना चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कट के जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचेगा फोर्स का Q E/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन ईच अदर। या तो कभी कभी प्रूफ करने आएगा या आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। अब बच्चे एक बात का जवाब दो, ये जो आपने देखा ये आप क्या देख रहे थे, व्हाट वाज दैट, दैट वाज द
फोर्स बिटवीन द टू प्लेट। तो अभी आपने जो पढ़ा वो सब पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक कैपेसिटर होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने शुरू में कहा था आपको, देखो भाई, तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल के तो बारे में बात ही नहीं करना, वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है। हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट और थोड़ा सा स्फेरिकल। अब तो सब पैरेलल प्लेट था। तो स्फेरिकल प्लेट भी कैपेसिटर होता है, बट पैरेलल प्लेट में क्या थे, दोनों प्लेट शीट थे, शीट के फॉर्म में। बट स्फेरिकल प्लेट में दोनों प्लेट एक स्फेरिकल फॉर्म में होंगे, दे विल बी हॉलो स्फीयर्स, अपने आप में दो। एक का रेडियस r1 मान लो, एक का रेडियस r2 मान लो। यहां भी दो प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट में भी दो प्लेट थे, दैट दे वर लाइक अ व्हाट, प्लेन शीट्स, मेटालिक शीट्स, ये हॉलो स्फेरिकल शेल्स। और क्या वर्किंग होती है आपको याद होगा कि हम एक को चार्ज करते हैं, दोनों को नहीं, एक को चार्ज करते हैं किसी एक को, तो हम यहाँ अंदर वाले को चार्ज करते हैं प्लस। हॉलो तो सरफेस पे आएगा, दूसरे वाले पे हम नहीं करते हैं, दूसरे वाले पे इंडक्शन होता था, याद करो। तो यहाँ भी सामने वाले पे इंडक्शन होगा, अंदर माइनस बाहर प्लस। फिर क्या करते थे, जो इंड्यूस पॉजिटिव आता है उसको अर्थिंग से गैप कर देते थे ताकि इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, है ना। पढ़ाया था ना मैंने, वर्किंग वही है। कहाँ कुछ वर्किंग है, वहां भी एक प्लेट चार्ज होता था, याद करो, वहां भी एक प्लेट में से एक प्लेट चार्ज होता था, है ना। यहाँ भी एक होगा, बट यहाँ है कि अंदर नहीं जा पाएगा, हॉलो है। सामने वाले पे इंडक्शन होता था माइनस प्लस, यहाँ भी सामने वाले पे माइनस प्लस इंडक्शन हो गया। अर्थिंग करके इसको गैप करते थे, यहाँ भी अर्थिंग करके गैप करते हैं ताकि एक के पास प्लस रहे, एक के पास माइनस रहे, ठीक है। हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो निकालना है पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल का मतलब वही, सॉरी, हमें निकालना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट, दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, हमें वो बताना है। किसका, स्फेरिकल का। तो भाई कैसे निकाले कैपेसिटेंस, सबसे बड़ी बात होती है कि कैपेसिटी कैसे निकाला जाए। तो कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप हमें बताइएगा कि क्या फॉर्मूला होता है ई का। ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dV by dr होता है ना, dV by dr। क्या निकालने का, इंटेंसिटी निकालने का, ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो dV बराबर क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू डी आर। सही है ना, ठीक। अब आप हमें बताइएगा, मान लो आपने इस पे चार्ज क्या दिया, Q, चार्ज होगा ना, Q होगा ना, जैसे यहाँ Q होगा तो यहाँ माइनस Q होगा, ऐसे होता है ना, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो एक काम करो, dV बराबर, आपको मैंने पढ़ाया था, भूल गए, किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी जीरो होती है, लेकिन अगर इसके बाहर हम कहीं पर भी ले, कहीं पर भी r डिस्टेंस पे कहीं, यहाँ जीरो होगी ना, बट यहाँ थोड़ी जीरो होगी, यहाँ तो फील्ड होगी इसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी देखें हम, इंटेंसिटी E r डिस्टेंस पे, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो हॉलो स्फीयर का आउट साइड तो ही होता है कि Q बाई कितना, क्या चार्ज दिया आपने, कैपिटल Q ना, KQ बाई कितना, r स्क्वायर इंटू कितना, dr। क्या किया मैंने, r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, KQ बाई r स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये आपने क्या किया। अरे भाई इंटेंसिटी तो जीरो होती है, कहाँ जीरो होती है, इसके अंदर जीरो होगी ना बेटा, लेकिन जब इससे बाहर निकल के देखोगे तो थोड़ी जीरो होगी। आउटसाइड तो वही होता है जो हॉलो स्फीयर में आप जानते हो, पॉइंट बॉडी वाला, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। अब एक काम करो, dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो KQ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, r का पावर -2 dr, और r की लिमिट कहाँ से कहाँ है, r1 से r2। खुद देखो ना, खुद देखो, r कितना भी पास ले जाओगे तो r1 के अंदर जा नहीं सकते, तो r1 के अंदर जाओगे तो फिर अंदर तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, फिर E कैसे लिख पाओगे। r की मिनिमम लिमिट यहाँ तक होगी, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, r2 तक जाएगा। अरे r1 से कम हो जाएगा तो फिर तो अंदर चले जाओगे, अंदर तो इंटेंसिटी है ही नहीं, तो लिखोगे कैसे आप, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद dx का x होता है, तो dv का क्या हो जाएगा, v, KQ, r का पावर -2 का लिमिट इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां, r1 से r, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। अब बच्चे इधर मैं लिख दूं, v = -KQ, r का पावर -1, ये माइनस बाहर आ गया, r का पावर -1 1/r, r1 से r हो गया। v = -KQ, लिमिट 1/r2 -1/r1,
ठीक है। V इक्वल टू के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्या किया सर मैंने? कुछ नहीं, माइनस को अंदर लेके चला गया। V इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2। एलसीएम ले लिया, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैंने एलसीएम ले लिया। देखते जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ा दूं मैं, यहां तक तो समझ में आ गया। देखना के क्यू को लिख सकता हूं CV और ये R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। ये क्या किया मैंने सर? कुछ नहीं किया, इस Q को क्या लिख दिया? CV। इससे क्या हो गया बताओ? जब CV लिख दोगे तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? V इक्वल टू के को खोल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू R2। क्या किया? Q को CV बस, और VCV लिखोगे। उसके बाद क्या किया आपने? K को भी खोल दिया, C तो था इंटू V। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से? यहां से V और V क्या हो गया? कैंसिल। C बराबर, C यहां छोड़ दो, इसको उधर शिफ्ट करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। यस, फिनिश। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ व्हाट टाइप ऑफ कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों रेडियस का प्रोडक्ट अपॉन R2 माइनस R1। पैरेलल प्लेट का था एप्सिलॉन नॉट A/D, यहां था रेडियस पे डिपेंड करता है। क्या है? R2 माइनस R1। कैसे कैसे होगा बता दूं मैं। P इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेके चलना dV/dr, dV बराबर E इंटू dr। E कहाँ पे लिया है आपने? इंटेंसिटी कहाँ पर है? एट डिस्टेंस R पे है। R है क्या? ये R1 और R2 के बीच में है। चलो, आउटसाइड है, यानी इसके आउटसाइड है। आउटसाइड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती हॉलो स्फीयर की, बिल्कुल नहीं होती, होती ही नहीं है। आउटसाइड तो वही होता है जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है, KQ/R² रखो। उसके बाद KQ रहने दो, R² को ऊपर लेके चले जाओ, dV को इंटीग्रेट करो, V KQ बाहर इंटीग्रेट करो, पावर रूल आ जाएगा। कहां से कहां? R1 से कहां तक? R2 तक रखो। सब कुछ माइनस जो 1 है वो इधर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व करो, माइनस अंदर लेके चले जाओ, तो ये R1 प्लस में, R2 माइनस में। अब कुछ नहीं करना, Q को खोल दो CV में, ठीक है। उसके बाद K को खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। ठीक है बच्चे, इसको ना लिखो तो चलेगा, हटाओ ही लिख देता हूं मैं, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। K को भी खोल दिया और Q को भी खोल दिया। Q को किस में खोल दिया बताइए? Q को खोल दिया CV में, Q को खोल दिया CV में, K को खोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में। ठीक है, दोबारा लिखो साफ से, वही चीज दोबारा लिखता हूँ, साफ से देख लो। V इक्वल टू K को खोल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को खोल दिया CV और R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू R2, सबको खोल दिया। V और V कट गया, C छोड़ दिया, ऊपर गया नीचे आ गया। फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 into R2 by R2 minus R1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कभी कभी आता है तो स्फेरिकल कैपेसिटर में एरिया डिस्टेंस नहीं चलेगा, वो वहां चलता था पैरेलल प्लेट में। यहां चलेगा सिर्फ दोनों रेडियस चाहिए, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। ऐसे डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट? स्फेरिकल कैपेसिटर और उसका डेरिवेशन। तो एक बात बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का जो डेरिवेशन आया आपके सामने आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। ये R2 ध्यान रखना, R2 आउटर रेडियस है, हमेशा R2 बड़ा होता है। यहाँ पे R2 बड़ा है, ध्यान रखना, आउटर रेडियस वही आता है। अब सुनो, क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 1 माइनस R1 बाय R2। कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। ऊपर नीचे मैंने R2 से डिवाइड, R2 से डिवाइड, R2 से डिवाइड कर दिया। देखना,
अब अगर मैं बोलूं कि R2 टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, अब अगर मैं बोलूं कि R2 टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब क्या, कौन सा रेडियस, आउटर रेडियस इन्फिनिटी हो जाए, मतलब एकदम बड़ा हो जाए बाहरी रेडियस, तो कैपेसिटर तो रहेगा, पर इसे कहेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर में मना नहीं कर रहा हूं, कैपेसिटर रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, बट वो आइसोलेटेड कहलाएगा, मतलब बहुत दूर चला गया एक रेडियस। तो जैसे ही आप इसको इन्फिनिटी रखोगे तो थोड़ा सा मैथ्स जानते हो आप, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0 फिर 1 हो जाएगा, तो C इक्वल टू बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अरे यार जब इसको इन्फिनिटी ही बना दोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 खत्म हो गया, 1 माइनस 0 1, यानी यही बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो कभी कभी स्फेरिकल कैपेसिटर देगा और एक ही रेडियस देगा, तो मत बोलना कि गलत दे दिया है, समझ जाना वो आइसोलेटेड है, दूसरा रेडियस इन्फिनिटी मान लिया है उसने। दोनों रेडियस देकर पूछे तो ऐसे निकालना, और एक ही रेडियस दे तो कंफ्यूज मत होना, समझ जाना वो जरूर आइसोलेटेड है, एक इन्फिनिटी पे है, इसी से निकाल देना, ठीक है। तो आज मैंने कैपेसिटर की एनर्जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, स्फेरिकल कैपेसिटर करा दिया। अब लास्ट टॉपिक बचा है, सिर्फ लास्ट, कॉमन पोटेंशियल, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं एमसीक्यू भेजूंगा नीट के और जेईई लेवल के और सब भेजूंगा, वो करना है। और जैसे मैंने पीडीएफ बना के भेजा था, याद करो फर्स्ट चैप्टर का, वो भी भेजूंगा आपको। जितना मैं करा रहा हूँ मोर देन इनफ है, इवन कॉम्पिटिशन लेवल तक भी आप अच्छे से तैयार हो जाओगे। पढ़ाई करो, कुछ भी परेशानी हो मुझसे पूछो, जो संडे के संडे क्लासेज होती हैं, डाउट क्लासेज, उसमें जरूर पूछा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।